जी दोस्तों, ये एक दोस्त है मेरा, उसके पास ये मसला आ रहा है। ये देखें, ये पेयर है, ये बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर हमने जो है ना मोबाइल रखा हुआ है। तो ये चेक कर रहे हैं, इन्हें छेड़ा नहीं। ये देखें, अच्छा ये आपको भी नज़र आ रहा होगा कि मसला क्या आ रहा है। ये देखें, ये पेयर जो है इसने काफ़ी दिन पहले जो है ना अंडे दिए हुए थे। तो अब क्या कर रहे हैं, ये अपने अंडों पे नहीं बैठ रहे। तो ये एक अंडा हमने ये वीडियो इसीलिए चलाई है कि देख लेने छेड़े बगैर ना, ऊपर से ही हमने वीडियो बनाई है कि देख लें कि ये अंडे पे बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। तो ये अंडे पे नहीं बैठ रहे। इसी तरह थे जब हमने ऊपर से इसकी वीडियो बनाना शुरू की ना। तो चेक कर रहे हैं हम ये मसला क्यों आ रहा है। ये मसला इस वजह से आ रहा है कि जैसे मौसम की चेंजिंग है और चेंजिंग की वजह से ये देखें, अभी इनको भगाते हैं, ये बाहर निकलेंगे शायद। या तो ये दोबारा ब्रीड पे है, ठीक है। भाई ने जो है ना या तो मल्टीविटामिन्स वगैरह, ये देखें ये पेयर है तो निकल रहा है बाहर। ये देखें दोस्तों, ये पेयर निकल के आ गया बाहर, ये देखें। और ये पड़ा हुआ है अंडा एक। तो ये जो अंडा है ना, ये अंडा इनका नहीं है। ये सब भाई ये पकड़ना अंडा, एक मिनट। ये अंडा ख़राब अंडा था जो इसने इसके नीचे रखा है। तो लाइट इसके ऊपर रखें। ये देखें दोस्तों, ये है खाली अंडा, ठीक है। और ये साथ दूसरा अंडा भी, अब मैंने इस भाई को कहा है कि 2 अंडे रख के देखो, शायद एक अंडे की वजह से ये इस पे नहीं बैठ रहे। तो यूसुफ भाई ये रखें, अंडा बॉक्स में रखें, दोबारा इनके नेस्टिंग ठीक करें। अब 2 एग रख के देखते हैं, मे भी आप ये बैठना स्टार्ट कर दें। तो ये हम इसे करते हैं बंद। अब इसे 2 एग हमने दे दिए हैं। तो यूसुफ भाई मसला बताएं कि मसला क्या हो रहा था। लाइट ऑन करें लॉफ्ट की। तो दोस्तों ये देखें, ये नीचे जो है ना, ये बर्ड्स हैं, दूसरे पिजन्स हैं, और ये भाई का सेटअप है। और ये रहा दोस्तों मैं। तो अब जो है ना यूसुफ भाई से हम पूछते हैं कि यूसुफ भाई मसला क्या आ रहा था। अरसलान भाई मसला ये आ रहा था कि बर्ड ने अंडे दिए हैं, ठीक है, फर्टाइल थे और 2 एग फर्टाइल नहीं थे। तो उनमें से जो 2 अनफर्टाइल थे वो मैंने उठा लिए थे, ठीक है। 2 पे बैठते रह गए हैं और तकरीबन इनके डेज अब पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो कल से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ अंडों पे सही तरीके से नहीं बैठ रहा। अच्छा, अंडों पे जब मैंने फोकस किया, देखा सारा कुछ, तो मुझे ऐसा ही लगा है। सुबह मैंने चेक किया तो एग ठंडे थे, एग ठंडे थे। हाँ जी। तो फिर वो उठा के मैंने दूसरे पेयर को दिए हैं, ये क्यों नहीं बैठे। तो इनको मैंने 2 अंडे, 1 अंडा दिया था, ठीक है। एक अंडा मेरे पास पड़ा। इस भाई ने ना, पॉइंट है यहाँ पे कि इस भाई ने अच्छा किया कि अगर दोनों ही अंडे उठा लिए भाई ने और इनके नीचे कुछ ना रखता। यूसुफ भाई, अगर आप इनके नीचे कुछ भी ना रखते तो वो होना क्या था कि अगर उसके अंडे ठीक थे, उनमें से बच्चे निकल आते। अब जो दूसरा पेयर है दोस्तों, तो दूसरे पेयर में से ये होना था कि दूसरे पेयर में से वो उसके अंडे लेट थे, तो बच्चे निकल आते, तो उन्होंने भी नहीं पालने थे। अगर इसके नीचे, अगर इसके नीचे यूसुफ भाई अंडा ना रखते तो इन्होंने भी। तो इस पे यूसुफ भाई ने क्या किया है कि जो यूसुफ भाई ने ना इस नीचे वाले पेयर के अंडे इस ऊपर वाले पेयर को दे दिए, ठीक है। ये पहले ही अंडों पे थे, तो इसलिए वो जो नीचे वाला पेयर है हमारा, जो अंडों पे नहीं बैठ रहा, ये देखें, ये अब फिर बाहर निकला हुआ है। ये वाला पेयर जो है हमारा, एक मिनट दिखाता हूँ, ये वाला पेयर, तो ये बाहर निकला हुआ है। इसी तरह ये यूसुफ भाई कह रहे थे कि अक्सर ही बाहर निकल के आ जाता है ये वाला पेयर। तो अगर इसके नीचे भी अंडे ना रखते, तो अगर कल को इस जोड़े, ये जो ये वाला पेयर है, इसके जो 2 अंडे हैं नियर टू हैच हैं, वो हमने दिए इस वाले पेयर को। तो फीमेल देखें अभी बाहर थी तो अभी अंदर चली गई है। तो ये जो है ना इसे हीट दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह, अभी अंडे भी चेक किए हमने, अंडों में मूवमेंट भी है और क्रैक भी आया हुआ है, तो इंशाल्लाह बच्चे निकल आएंगे। तो मैंने यूसुफ भाई को ये कहा कि जैसे ही बच्चे निकलते हैं तो इस वाले पेयर के नीचे आपने दोबारा से रख देने हैं। इस वाले पेयर के नीचे यूसुफ भाई ने दोबारा से बच्चे रख देंगे, तो देख लेंगे इंशाल्लाह। तो अगर तो वो फीड करवा रहे हुए तो फिर तो ये है ना कि मतलब अगर फीड हो रही हुई तो ठीक है। अगर फीड ना करवा रहे हो तो फिर यूसुफ भाई को जो है ना बच्चे हैंड टेम करने पड़ेंगे, हाथ पे उठा के उन्हें फीड वगैरह करवानी पड़ेगी दोस्तों। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई मसला आ रहा हो
तो चेक करें, अगर पेयर नहीं बैठ रहा तो उसके अंडे उठा के दूसरे वाले पेयर को दे दें जिनके साथ डेज मैच हो रहे हों। कोशिश करें जिनके साथ डेज मैच हो रहे हों। अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी डेज मैच नहीं हो रहे तो जिस पेयर के नीचे से अंडे उठा रहे हैं, अगर आपके पास डमी अंडे पड़े हुए हैं या आपके पास उन्हीं के ख़राब अंडे पड़े हुए हैं तो उसके नीचे रख दें। तो जो पेयर जिसके नीचे आपने अंडे रखे हैं इस वाले पेयर के उठा के, तो अगर उसमें से बच्चे निकल आते हैं, जाहिर सी बात है वो तो फीड नहीं करवाएगा अगर डेज मैच नहीं हो रहे। तो आपने क्या करना है, आपने अंडे उठा के उसी के नीचे रहने देने हैं, दूसरे वाले पेयर के नीचे ही आपने अंडे रहने देने हैं। अपने अंडे जब बच्चे निकल आए तो जिसके अपने बच्चे होंगे उसे दे देने हैं। अगर वो फीड करवाए तो ठीक है, अगर वो फीड ना करवाए दोस्तों तो आपने खुद बच्चों को हैंड पे उठा लेना है, उन्हें फीड वगैरह देनी है। फीड की वीडियो भी मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर है, फीड कैसे करवाते हैं। छोटा सा बच्चा है तो अगर अल्लाह ना करे ये फीड नहीं करवाते तो उम्मीद है कि जो है ना हमें खुद फीड करवानी पड़ेगी, तो उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये दोस्त का सेटअप है मेरे, ये सारे पिजन्स हैं इसके पास, ये देखें। यूसुफ भाई से येलो टेल कहते हैं ना? जी भाई ये येलो टेल है, ये नीचे फिर रहे हैं, ब्लैक है, इनकी टेल कट की हुई है। इधर भी सारे पिजन है, ये सारे पिजन है, ये पिजन है, ये पैरट है, यहाँ पे 3 केज पैरट के हैं। पीछे भी पिजन है, ये यूसुफ भाई खड़े हुए हैं, ये सारे पिजन्स ही हैं। ये सारे पिजन्स हैं। तो यूसुफ भाई कौन सी ब्रीड है ये, क्या कहते हैं इन्हें? मेरे पास भाई अमेरिकन फैंडेल है, ठीक है, डैनिश है, ठीक है, इंडियन फैंडेल है, ठीक है, येलो टेल है, टेल मार्क है, हाँ जी, और ठीक है। फ्रिल है। तो यूसुफ भाई ये मल्टी विटामिन है? जी ये मल्टीविटामिन वगैरह है। ठीक है, इनके कैसे रिजल्ट्स हैं? माशाल्लाह कमाल है, कमाल के रिजल्ट। C+D3 मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करवा रहा हूँ, ये इम्यूनोटॉन भी है, ठीक है। बहुत कमाल रिजल्ट। तो ये यूसुफ भाई और मैं, हम दोनों ही तकरीबन सारी मेडिसिन इकट्ठे ही यूज़ करवाते हैं अपने बर्ड्स को, तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। और ये देखें यूसुफ भाई की लोफ्ट है, तो थोड़ी सी रफ़ कंडीशन में है, मेरी भी जिस तरह से रफ़ कंडीशन में आपने देखी होगी। तो अभी इनकी सेटिंग वगैरह करेंगे। असल में सर्दियों में जो है ना हम इनकी सफाई नहीं कर सकते, अगर सफाई करें तो नुकसान होता है, मतलब ज़्यादा अगर हम। और फिर ड्रॉपिंग की भी हीट होती है ना, जिसकी वजह से हम सफाई नहीं करते। ड्रॉपिंग की हीट होती है जिसकी वजह से सफाई नहीं करते, ताकि हीट रहे सर्दियाँ। तो पहले तो यूसुफ भाई का जो है ना 7 लोफ्ट थी इस साइड पे, यहाँ पे लोफ्ट थी। तो भाई ने अब जो है ना नया कंस्ट्रक्शन किया, घर बनाया, यहाँ पे भी आगे सारी कंस्ट्रक्शन होगी। और ये वाला शेड ऊपर चला जाएगा ना यूसुफ भाई? छत पे, ये छत पे चला जाएगा। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये सारा सामान जो है ना, ये लोफ्ट जो पुरानी लोफ्ट थी, बड़ी लोफ्ट थी यहाँ पे, इस वजह से कंजस्टेड है जगह, 7 केज है। तो इंशाल्लाह यूसुफ भाई के बाद दोबारा चक्कर लगाएंगे और आपको अपडेट दूंगा जब ऊपर बनाएंगे नया सेटअप फिर इंशाल्लाह भाइयों को दिखाएंगे। इंशाल्लाह। पहले भी चक्कर लग सकता है इंशाल्लाह।